क्या भगवान को किसी चढ़ावे की ज़रूरत है? आइए आपको सुनाते हैं एक रोचक कथा भगवान श्री जगन्नाथ जी की। पुरानी बात है, एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी ज़रूरी काम हो सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपए मेरी ओर से श्री जगन्नाथ जी प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे भक्त संत जन हरि नाम करते हुए बड़ी मस्ती से जा रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रु धारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर संकीर्तन का आनंद लेने लगा और हरि बोल करने लगा। फिर उसने देखा कि इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण भक्तजनों के होठ सूख गए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे भी लग रहे हैं। उसने सोचा क्यों ना सेठ के 100 रुपए से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपए में से भोजन की व्यवस्था करके भोजन करा दिया। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपए बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ 2 रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो कह दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा 100 रुपए चढ़ाए कि नहीं। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि हाँ सेठ पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की विशाल छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कर लिया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपए सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया। सोचने लगा मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसने 2 रुपए भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ के मन में आता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपए क्यों चढ़ाए, 2 रुपए किस काम में प्रयोग कर लिए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया था। ठाकुर जी को तो सिर्फ 2 रुपए ही चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया, बड़ा खुश हुआ। भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यही बैठे बैठे हो गए। इससे हमें सीख मिलती है कि भगवान को हमारे धन की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को वह 98 रुपए स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपए का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नकद चढ़ाए गए। इस कहानी का सार यह है, भगवान को चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कहीं ज्यादा अच्छा होता है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसके दर पर हम ही भिखारी हैं।